माय चैनल हैप्पी स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम जैक बोर्ड क्लास 12 के काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर को देखेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका जो क्वेश्चन है वो है, भारत का विभाजन क्यों हुआ तथा 1957 के भारत के विभाजन के प्रमुख कारणों का उल्लेख करें। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। तो इसके आंसर को आप किस तरह से लिख सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। भारत को लंबे संघर्ष के पश्चात 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, लेकिन ये आज़ादी भारत को दो भागों में विभाजित कर गई। ठीक है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो अलग अलग राष्ट्र के रूप में हुए। काफ़ी लंबा संघर्ष के बाद भारत को स्वाधीनता प्राप्त हुई थी। ठीक है, आज़ादी मिली थी, लेकिन ये आज़ादी का मूल्य भारत ने किस तरह से चुकाया, इसका दो टुकड़ा हुआ, एक पाकिस्तान और एक भारत बना। ठीक है, बहुत सारे कांग्रेसी नेता एवं महात्मा गांधी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। बहुत सारे कांग्रेस के जो नेता थे और महात्मा गांधी भी विभाजन के पक्ष में नहीं थे। वे चाहते थे सभी समुदाय आपस में मिलजुल कर रहे। ठीक है, उनका चाहना था कि जितने भी समुदाय हैं वे सभी क्या करें, आपस में मिलजुल कर रहे। लेकिन अंततः भारत का विभाजन हो गया, कोई रोक ना पाया। लेकिन फिर भी वे लोग इसे रोक ना पाए और भारत का विभाजन हुआ। भारत के विभाजन के निम्नलिखित कारकों को उत्तरदायी किया जा सकता है। अब हम जो कारण थे उसको पॉइंट वाइज लिखेंगे। ठीक है, आपका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है सन 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। ठीक है, इसका प्रमुख कारण एक जो माना जाता है वो है 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। इसमें भारत में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का अधिकार क्षेत्र देकर उन्हें हिंदू से अलग करने का प्रयास किया गया। ठीक है, इसमें मुसलमानों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। दूसरा जो पॉइंट है वो है अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति से मुस्लिम लोगों की पाकिस्तान की मांग और भी तेजी से बढ़ती गई। ठीक है, अंग्रेजों ने फूट डालो और राज करो की जो नीति अपनाई, उससे भी मुस्लिम लोगों ने पाकिस्तान के मांग को बढ़ावा दिया। अधिकतर इतिहासकारों का मानना है कि अली जिन्ना की यह समझ को औपनिवेशिक भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि हिंदू और मुस्लिम दो पृथक राष्ट्र हैं। ठीक है, यही क्या हुआ, अली जिन्ना को ये समझ में आ गया था जिससे कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह सकते, उन लोगों के लिए अलग अलग पृथक राष्ट्र होना चाहिए। अब तीसरा जो पॉइंट है वो है मुस्लिम लोग ही हठ धर्मिता के कारण 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा की। ठीक है, जिस कारण जो मुस्लिम लोग थे वे लोग क्या करने लगे, 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाने की घोषणा कर दी। इस कारण देश में अनेक सांप्रदायिक दंगे हुए, जिससे सांप्रदायिक दंगा हुआ। अतः विवश होकर भारत को विभाजन स्वीकार करना पड़ा। इसलिए भी भारत के विभाजन को लोग कांग्रेस के नेताओं को और महात्मा गांधी को स्वीकार करना पड़ा। भारतीय कांग्रेस का नरम दल। ठीक है, यहाँ पे नरम दल में महात्मा गांधी आते हैं। हमेशा समझौते की बात पर देश को आगे बढ़ाने का प्रयत्न किया, इसलिए मुस्लिम लोग अली जिन्ना को यह विश्वास हो गया कि कांग्रेस एक दिन विभाजन को भी स्वीकार कर लेगी। ठीक है, वे लोग हमेशा एक समझौता करना चाहते थे, जिसलिए अली जिन्ना को यह विश्वास हो गया कि कांग्रेस आज नहीं तो कल जरूर इस बात को मान लेगी। पांचवा जो पॉइंट है वो है प्रांतीय संसदों के गठन के लिए 1937 के चुनाव में कांग्रेस को 11 प्रांतों में 5 पर पूर्ण बहुमत मिली। ठीक है, 1947 में जो कांग्रेस ने चुनाव लड़ा था उसमें 11 में से 5 पर पूर्ण बहुमत मिली थी। मुस्लिम लोग अपने राजनीतिक आधार को बरकरार रखने के लिए संयुक्त प्रांत में कांग्रेस के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, लेकिन कांग्रेस ने उनका निवेदन स्वीकार नहीं किया था। ठीक है, 6 नंबर जो पॉइंट है वो है मुस्लिम लोगों को लगने लगा कि अविभाजित भारत में मुस्लिम के पास राजनीतिक सत्ता कभी नहीं आएगी, क्योंकि वे अल्पसंख्यक है। और जो मुस्लिम लोग थे उनको ये लगने लगा कि जो अविभाजित भारत रहेगी, यानी अगर पूरा राष्ट्र एक रहा तो उनके पास कभी सत्ता जाएगी ही नहीं, हिंदुस्तान पर सिर्फ हिंदुओं का राज होगा। इसलिए भी उन्होंने विभाजन की मांग की थी। थी, इसका हमेशा विरोध करती थी जमींदारी प्रथा का।
अब फिर नेक्स्ट पॉइंट है, मुस्लिम लोग के समांतर कांग्रेस के एक भाग में हिंदू महासंघ और राष्ट्रीय स्वयंसेवक की ताकत बढ़ती जा रही थी। ये दोनों संस्थान हिंदू राष्ट्रवादी की विचारधारा से प्रेरित थे, ठीक है। इसके कारण भी उन्होंने मांग की अलग राष्ट्र का। फिर आपका आता है सन 1946 में आरंभिक सरकार में होने पर मुस्लिम लोगों ने कांग्रेस की योजनाओं में रुकावट डालने का कोशिश किया, ठीक है। इससे कांग्रेसी नेताओं को भी लगने लगा कि मुस्लिम लोगों के साथ मिलकर सरकार नहीं चलाई जा सकती। अब 1946 को क्या हुआ, जो आरंभिक सरकार गठित हुई उसमें मुस्लिम लोगों ने बात बात पर क्या किया, विरोध करना शुरू कर दिया, जिससे कांग्रेसियों को लगने लगा कि इनके साथ सरकार नहीं चलाई जा सकती। अब लास्ट जो पॉइंट है वो है, लॉर्ड माउंटबेटन भारत में राजनीतिक समस्याओं को सुलझाने के लिए यहाँ वायसराय बनकर आए थे, लेकिन अपनों से कांग्रेस पार्टी को विभाजन के लिए तैयार कर लिया। लेकिन वो सुलझाने आए थे, समझौता कराने आए थे, ठीक है, हिंदू और मुस्लिम में। लेकिन उन्होंने ही बाद में क्या किया, कांग्रेसियों को ये विश्वास दिला दिया कि विभाजन करने में ही भलाई है, आप विभाजन को जरूर स्वीकार करें, जिस कारण भी भारत का विभाजन हो गया। तो ये था कुछ कारण 1947 में भारत के विभाजित होने का। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। साथ ही अगर आप इस तरह के वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए आपको नेक्स्ट कौन सा वीडियो देखना है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।